गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो प्यारे बच्चों, गर्मा की छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए और अपनी अगली जमात का सबक याद कीजिए, पढ़िए और उसके सवालात के जवाबात बनाइए। तो ये है जमात दुवम, जो अभी अभी बच्चे पहली जमात से पास होकर दूसरी जमात में आए हैं। उनके लिए सबसे पहले कहानी है चालाक लोमड़ी। ये हमने एक वीडियो में आपको बनाकर भेज दिए हैं। आप इसे हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए और सीख लीजिए, सुन लीजिए। अब हम आज आपके लिए लेकर आए हैं होमवर्क। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सवालात के जवाबात किस तरह बनाएं और अपनी कॉपी पर किस तरह लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने चालाक लोमड़ी कहानी को पढ़ा, सुना। अब आप अपनी कॉपी निकालिए। चलिए, आपकी कॉपी निकालिए और उस पर लिखिए सवाल नंबर 1। चलिए लिखिए, कौवा कहाँ जा कर बैठा। तो आप उसके नीचे जवाब लिखिए अपनी कॉपी पर। हमने यहाँ पर जगह थी, इसलिए यहीं पर लिख दिए हैं। आप अपनी कॉपी में यहाँ पर सवाल के नीचे जवाब डालकर लिखना शुरू कीजिए। जवाब: एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। ये है मुख्तसर सा जवाब। आप इसको पूरे जुमले में जवाब बनाकर लिखिए। कौवा, जवाब में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कौवा। कहाँ की जगह पर लिखेंगे आप? एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। कहाँ पर जा बैठा? एक पेड़ की शाख पर। कहाँ की जगह पर आप क्या लिखेंगे? ये कहाँ को जवाब में से निकाल देंगे। कहाँ आ गया तो ये हो गया आपका सवाल। सवाल बन गया ये कहाँ। अब आपको जवाब में ये कहाँ निकाल देना है और आपको लिखना है कौवा एक पेड़ की शाख पर, फिर यहाँ से लिखना है जा कर बैठा, इस तरह से। चलिए, अब सवाल नंबर 2 अपनी कॉपी पर लिखिए। चलिए लिखिए, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया? आपको कहानी याद है बच्चों? तो बोलिए, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया? वेरी गुड, आपको जवाब याद है। हाँ, तो जवाब लिखिए। लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की। ये मुख्तसर सा जवाब है। अब आप इसे पूरे जुमले में जवाब लिखिए। लोमड़ी, जवाब के नीचे आप जवाब के सामने क्या लिखेंगे? सवाल के नीचे जवाब: लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए कौवे की तारीफ की। क्या किया की जगह पर क्या लिखेंगे आप? कौवे की तारीफ की। तो इस तरह आपका पूरे जुमले में जवाब बन जाएगा। अब चलिए बच्चों, अपनी कॉपी पर सवाल नंबर 3 लिखिए। चलिए लिखिए, लोमड़ी ने कौवे की तारीफ किस तरह की? अब आपको लोमड़ी के जुमले लिखना होगा, तो इसका जवाब ज़रा बड़ा है। आप यहाँ पर अपनी कॉपी में जवाब लिखिए। सवाल के नीचे आप जवाब लिखिए और फिर पूरे जुमले में जवाब लिखिए।
लोमड़ी ने कौवे की तारीफ इस तरह की कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। तो इस तरह इसका जवाब हो गया सवाल नंबर 3 का। अब आप बच्चों अपनी कॉपी में सवाल नंबर 4 लिखिए। लोमड़ी से अपनी तारीफ सुन कर कौवे पर क्या असर हुआ? तो इसका जवाब आप सवाल के नीचे जवाब डालकर अपने कॉपी में लिखिए। कौवा अपनी तारीफ सुन कर खुशी से फूल गया और गाना गाने अपनी चोंच खोली। चलिए अगला सवाल। कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? चलिए अपनी कॉपी पर लिखिए सवाल नंबर 5। कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? चलिए अब आपने सवाल लिख लिए, उसके नीचे कॉपी में आप यहाँ पर जवाब बोल के डालिए। चलिए और जवाब में लिखिए कौवा अपनी तारीफ सुन कर खुशी से फूल गया और गाना गाने अपनी चोंच खोली। चलिए सवाल नंबर 5 लिखिए। सवाल नंबर 5 अपनी कॉपी पर लिखिए। कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? अब इसका जवाब आप यहाँ पर जवाब बोलकर डालिए और लिखिए। सवाल नंबर 5 का जवाब। गाना गाने चोंच खोला ही था कि चोंच से टुकड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही टुकड़ा गिरा लोमड़ी टुकड़ा उठाकर भाग गई, इसलिए कौवा मुंह देखता रह गया। तो प्यारे बच्चों ये 5 का जवाब आपने सुना। कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? चलिए लिखिए जवाब। क्योंकि कौवा अपनी तारीफ सुनकर गाना गाने जैसे ही मुंह खोला रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी टुकड़ा उठाकर भाग गई, इसलिए कौवा मुंह देखता रह गया। चलिए अब सवाल नंबर 6 लिखिए अपनी कॉपी पर। इस कहानी का अंजाम बताओ। तो प्यारे बच्चों इस कहानी का अंजाम इससे पहले भी हमने कहा था आपसे। खुशामद से खुश होने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। अगर कोई अपनी तारीफ करे तो खुशी से फूल नहीं जाना, बल्कि उस पर और ज़्यादा मेहनत करना। तो प्यारे बच्चों अपनी जो भी कोई तारीफ करता है तो उससे ज़्यादा खुश ना हों और उस पर मेहनत करना ना छोड़ें, वरना आप नुकसान उठाओगे। मैं अपनी ड्यूटी के 2 बच्चों का एक सच्चा वाक़या जो मेरे स्टूडेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी जमात में 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था मसूद और दूसरे का नाम था इमरान।
تو اس طرح دونوں دوست بہت ہوشیار تھے۔ دونوں بھی پڑھنے لکھنے میں ہوشیار اور چالاک، جماعت میں نمبر 1 اول آیا کرتے تھے۔ دن بیتنے لگے اور وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ سب ٹیچرز اور سب بچے ان کی تعریف کرنے لگے کہ دونوں بھی بہت ہوشیار ہیں، اچھا پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہو گیا کہ جو عمران نام کا بچہ تھا وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور اس نے لکھنے پڑھنے میں کوتاہی کرنی شروع کر دی۔ اور جو مسعود نام کا بچہ تھا وہ بچہ اپنی محنت کو اور بڑھانے لگا کہ مجھے اور اچھا بننا ہے، اور وہ اپنی تعریف سن کر اپنی محنت کو کم نہیں کیا، اس نے اپنی محنت کو اور بڑھایا۔ تو اس طرح مسعود پڑھتے پڑھتے آگے MSc، M.Ed، B.Ed کیا اور کئی کورس اس نے کیے۔ اور جو عمران نام کا بچہ تھا وہ 10ویں تک جا کر اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک سمجھنے لگا۔ اپنے آپ پر اسے فخر محسوس ہونے لگا کہ میں بہت ہوشیار ہوں، اور اسی ہوشیاری میں اس نے اپنا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور وہ 10ویں ہی میں ناپاس ہو گیا۔ اتنا ہوشیار بچہ، ہر سوال کو لکھنے والا، ہر جواب کو یاد کرنے والا، ہر سوال کا جواب دینے والا، انگلش، مراٹھی، ریاضی، اردو میں فرسٹ آنے والا بچہ 10ویں میں جا کر محنت چھوڑ دیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کو 10ویں کے بعد اس کا جب رزلٹ آیا اور وہ ناکام ہو گیا تب اسے پتہ چلا کہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا اور میں دوسروں کے تعریف پر پھول گیا تھا اور اپنی محنت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح یہ ایک جو دوست ہے وہ آج بھی اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ اور اس کے بچے، اس کے گھر والے دیکھتے ہیں اور اسے سنبھالتے ہیں اور ان کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ اور جو مسعود نام کا بچہ ہے وہ آج بھی پونا شہر کے بہت بڑے کالج میں لیکچرار ہے، جو کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پیارے بچوں، تعلیم تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ٹیچر تو سبھی کو پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی خوشی سے پھول جاتا ہے اور اپنی محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی تعریف کرنے کے بعد اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے اور آگے آگے بڑھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کیا کرنا چاہو گے؟ تعریف جب آپ اچھے بنو گے تو تعریف تو لوگ کریں گے ہی، تو لوگ تعریف کرنے کے بعد اپنی محنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ تعریف کریں تو اپنی محنت کو اور آگے زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس طرح آج ہم نے آپ کو چالاک لومڑی کہانی کا اعادہ ہوم ورک کرایا۔ آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ کر اپنے ٹیچر کو بتائیے، اور کبھی بھی دوسروں کی تعریف پر خوش ہو کر اپنی محنت کو نہ چھوڑیں اور اپنے زندگی پر، اپنے کامیابی پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار کر نہ لیں۔ اس طرح اب ہم ملتے ہیں، آپ سے وداع لیتے ہیں، اگلے ویڈیو میں ملیں گے اگلا سبق لے کر۔ اللہ حافظ۔